स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे डीएसएलआर का अंत जो शुरू हो गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो हिसाब समझिए कि ये न्यूज़ अभी बहुत तेज चल रहा है। कारण ये है कि ये मतलब कैनन के जो सीईओ हैं, यानी कैनन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको कहा जाता है द बिग बॉय, यानी कि एक्चुअली कैमरा मार्केट में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर पकड़ के बैठे हुए हैं। और उनका स्टेटमेंट आया कि हमारे कंपनी का यानी कि कैनन कंपनी का लास्ट फ्लैगशिप डीएसएलआर हो चुका है, यानी कि कैनन ईओस 1DX Mark III फाइनल है, यानी कि इसके ऊपर फ्लैगशिप डीएसएलआर नहीं रिलीज़ होगा। और अगर आप पिछले 2-3 साल से फॉलो कर रहे होंगे कैनन को तो देख रहे होंगे डीएसएलआर भी रिलीज़ इन्होंने नहीं किया, मतलब सस्ते बजट का भी नहीं किया है। एक दो ठो जनरली आप कोई भी इस तरह का मॉडल देखते हो तो जनरली कंपनी के बैकग्राउंड में वो 2 से 5 साल पहले तक चल रहा रहता है कि हम इसे बनाएंगे, उसका पाइपलाइन सब सेटअप किया रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कल से डीएसएलआर आएगा ही नहीं नया मार्केट में, बस फ्लैगशिप नहीं है ये मतलब समझिए। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि ये लास्ट फ्लैगशिप है। एक दो तो मतलब इससे नीचे का डीएसएलआर अगर मान लीजिए उसमें रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, पाइपलाइन में ऑलरेडी था, वो निकल जाएगा, लेकिन उसके सिवा खत्म, मतलब खत्म। अब ये लोग हाथ पूरी तौर से धो रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं होता कि ये लोग सेल नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन मतलब अब नया नहीं आएगा। मतलब इससे अब इन्होंने हाथ धो लिया कि डीएसएलआर काम खत्म हो गया। और इससे एक साल पहले, ये समझिए 2021 का न्यूज़ है, 2020 में इन्होंने न्यूज़ दिया था कि अब कैनन ईएफ लेंस जो है उसके नए डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि नया ईएफ लेंस नहीं आएगा जब तक मार्केट में कोई बहुत पागल जैसा डिमांड नहीं आता। मतलब मान लीजिए मार्केट में एकाएक डिमांड बन जाता और प्री ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलने लगते हैं कि भाई आप नया मतलब बनाओ, लेंस बनाओ, रिसर्च करो, मतलब नया टाइप का लेंस। तो जैसे होता है ना, कई सारे लेंस का Mark 1 होता है, Mark 2 होता है, फिर Mark 3 होता है, डिमांड पे बेसिस पे रहता है। अगर डिमांड वैसा कुछ उटपटांग आता है तो ही करेंगे, नहीं तो इससे भी हाथ धो चुके हैं। यानी कि अब ये दोनों लेंस का मार्केट और डीएसएलआर का मार्केट दोनों से कैनन ने हाथ धो लिया कि अब बस समझिए पाइप क्लियर कर रहे हैं। इनका पाइप में जितना चीज़ प्री प्रोडक्शन में रहा होगा वो सब निकल जाएगा, काम खत्म। और रहा बात, ये पूरा फोकस करेंगे अब अपना सीधे सीधे आरएफ माउंट पे। तो पूरा ये समझिए, अब बात है कि कैनन बहुत बड़ा है, मतलब किसी को पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, लेकिन कैनन एक बड़ा दादाजी है। मतलब दो समझिए फ्लैगशिप कैमरा कंपनी है जिसमें नाइकॉन है और कैनन है, और कैनन उसमें मेजॉरिटी है। तो कैनन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अगर कैनन जैसी बड़ी कंपनी कहती है कि भैया डीएसएलआर हमसे नहीं हो पाएगा, तो इसका सीधा मतलब है कि देखा देखी मतलब नाइकॉन भी कुछ दिन के अंदर, मतलब भले 5-6 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कर ही देगा। और इसे भी ये समझिए कि एकदम अब गारंटीड हो गया कि डीएसएलआर उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे फिल्म एसएलआर था। यानी कि काफ़ी लोगों को शुरू में, और कंपनी खुद भी कह रही थी, चाहे वो कैनन हो चाहे वो नाइकॉन हो, कि शुरू में दोनों कंपनी कह रहे थे कि हम मिररलेस को साइड में डेवलप कर रहे हैं। नाइकॉन तो कभी मिररलेस को सीरियसली लिया ही नहीं था, इसीलिए ये मतलब समझिए उन्होंने एक ऊट पटांग सेंसर पर रिलीज कर दिया था, 1 इंच का सेंसर में मिररलेस कर दिया। उनको था कि मिररलेस कभी इतना सीरियस नहीं होगा। कैनन का था कि हम दोनों चलाएंगे साथ साथ में, दोनों डेवलप करेंगे। लेकिन वो जो भी लोग कंपनी को ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं, उनको पता रहता है कंपनी कभी ऐसा नहीं करती है। दो प्रोडक्ट बनाने का मतलब है कि एक बाय डिफॉल्ट इन्फीरियर है, इन्फीरियर को निकाल दिया जाता है। और इन्फीरियर आप और हमारे लिए नहीं, इन्फीरियर कंपनी के लिए। यानी कि मान लीजिए कंपनी को बहुत ज़्यादा मटेरियल देना पड़ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वो कहेंगे, या बहुत ज़्यादा R&D खर्च करना पड़ रहा है, उस हिसाब से सेल्स नहीं हो रहे, तो भी बंद करना पड़ेगा। तो यही कैनन का जितनी बड़ी कंपनी अब हाथ धो रही है डीएसएलआर से। यानी कि जितने लोगों को मैं शुरू से बोल रहा था कि मिररलेस में ही कूदिए, कारण यही था कि ये सब लोग को पता था, जो भी लोग मार्केट ट्रेंड स्टडी करते हैं उनको पता था भाई ये होने वाला था। हाँ, बस समझिए सीईओ आके अनाउंस कर दिया और ये कहना कि ईओस 1DX Mark III फाइनल है, D8। तो क्या होगा अगर आपके पास ये सब कैमरा है? अभी 4-5 साल तक तो आपको कोई लोड नहीं देना, लेकिन हाँ इसके बाद ये ज़रूर होगा कि आपका सर्विसिंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का आखिरी सेल होगा और उसका वारंटी पीरियड खत्म होगा, स्टॉकिंग करना बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ये सब कैमरा बहुत महंगा होता है और चलता भी है, मतलब टिकाऊ, हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त मटेरियल होता है, लेकिन किसी कारण से आपका डैमेज हुआ तो रिपेयर कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेंसेस मतलब समझिए आपको उतना तकलीफ नहीं होना है, क्योंकि आधा से ज़्यादा लेंस, आधा से ज़्यादा क्या, ऑलमोस्ट सारे के सारे लेंस, कैनन इस मामले में लकी था, लकी भी नहीं कहेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा गैम्बल खेला था कि वो लोग ड्राइव बाय वायर लेंस पे पहले कूदे थे। अभी भी आप नाइकॉन का लेंस देखें, उस पर एक लीवर रहता है जिससे एपर्चर कंट्रोल करते हैं। ये सब वैसा नहीं कहते, पूरी तरह से ड्राइव बाय वायर था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था कि ये जब मिररलेस नया माउंट बना है, ये आराम से बैकवर्ड्स कंपैटिबल हो गया। यानी कि सिर्फ एक अडाप्टर डालो जिसमें सिर्फ वायर इधर से उधर जा रहा है, बल्ले बल्ले। तो आप लेंस खरीदना है, लेंस का कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेंस काम करेगा, सब चीज़
जाएगा, और अगर मान ली किसी लेंस में फॉर्मवेयर अपडेट आ रहा है तो वो भी होगा, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, डीएसएलआर में नया कूदना अब आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आप डीएसएलआर हो और खासतौर पे इस वक्त फ्लैगशिप होता है, आप कई कई साल इस्तेमाल करेंगे। आराम से आपको फोटोग्राफर मिलेंगे जो 10 साल से एक ही बॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका मतलब हो रहा है कि अब अगर आप खरीद लेते तो अगला 10 साल वो नहीं खींचने वाला है, क्योंकि कंपनी 2-3 साल के बाद उसका पार्ट्स स्टॉक रखना बंद कर देगी। मान लीजिए कैमरा चल जाता है, बल्ले बल्ले, लेकिन फिर आपको ये देखना होगा क्या उसका बैटरी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि बैटरी तो खत्म होगा ही, बैटरी तो खत्म होगा ही। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा बात था कि कैनन जितनी बड़ी कंपनी आके सीईओ के तौर से, मतलब लीक नहीं, दाई नहीं, मतलब कि मैं सीईओ हूं, मैं कह रहा हूं कि फ्लैगशिप खत्म हो गया, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग भी नोटिस कर रहे होंगे पिछले 2 साल से एकदम प्यार से कैनन रिलीज ही नहीं कर रहा है कुछ, तो वही क्लियर हो गया, ये हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि इंडस्ट्री जो है डूब रही है। कैमरा इंडस्ट्री का पूरा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिसाब ये समझिए कि इसमें 2-3 चीज़ और आग लगा दे रहा है, जैसे कि चिप शॉर्टेज का साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि जैसे नाइकॉन ने रिलीज़ किया अपना Z9 या Z1, जो भी मतलब एक नया फ्लैगशिप रिलीज किया, वो सेल ही नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने रिलीज कर दिया, प्री ऑर्डर भी ले रहे हैं, लेकिन आते से पहले ही बिक जा रहा है, स्टॉक्स है ही नहीं। आप सोनी का A7 Mark IV लेना चाह रहे हैं, स्टॉक है ही नहीं। अभी अगर सोनी की वेबसाइट में जाएंगे दिखाएगा सिर्फ अवेलेबल सून, खरीद नहीं सकते हैं। तो सब घुमा फिरा के साथ ये बन रहा है कि चिप शॉर्टेज कैमरा इंडस्ट्री को भी धो रहा है। तो आउटपुट क्या होगा इसका? आउटपुट ये हो रहा है कि दाम पागल जैसा भाग रहा है, और जिनको खरीदना है नहीं खरीद पा रहे, तो 1-2 पॉइंट के बाद वो छोड़ देते हैं कि भाई हम नहीं लेंगे। और खासतौर पर इस पर सबसे सीधा असर पड़ने वाला है कि मतलब जो कैमरा का सेल्स है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से डाउन हो रहा है। और मतलब ये देखिए 2010 से 2019 तक में धड़धड़ा के 87% ड्रॉप हो चुका है, दर 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 करके ड्रॉप होते जा रहा है। और बीच में थोड़ा सा कैमरा का सेल्स बढ़ गया था, कारण था कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो पहले तो सब लोग वेबकैम खरीदे, वेबकैम धड़धड़ा के बिक गया, और उसके बाद देखा देखी सब लोग को वर्क फ्रॉम होम करना है, और काफ़ी लोग एक्टर एक्ट्रेस, मतलब समझिए पूरा का पूरा इंडस्ट्री जब बैठ गई घर में, तो कैमरा का डिमांड एकाएक बढ़ गया कि घर से ही सब चीज़ कर लेते हैं। तो एक बार के लिए थोड़ा सा टेम्प्रेरी स्पाइक आया था, लेकिन अगर टोटल अब एवरेज करके देखें 2022 में, वो कोई मतलब एक छोटा सा ब्लिप था, उसके बाद फिर से ठंडा पड़ गया। उस दरमियान हो ये रहा है कि मोबाइल फ़ोन से लोग खुश पे खुश होता है। मोबाइल फ़ोन इतना से स्टार्ट हुआ, चलते ये पूरा नीला जो आप देख रहे हैं वो ये है, क्या बोलते हैं, मतलब एंड्रॉयड है, ब्लैक जो दिख रहे हैं iOS है। तो iOS का परसेंटेज कोई खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ा के मोबाइल फ़ोन बिक रहा है, मतलब एकदम लोड ही नहीं लेना है, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा बिक रहा है। और उसका असर ये हो रहा है कि लोग खुश हैं। मोबाइल फ़ोन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा भयानक है, यानी कि आपको 2010 का मैं डीएसएलआर दे दूँ और 2020 का डीएसएलआर दे दूँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको 2010 का मोबाइल फ़ोन दे दूँ और 2020 का मोबाइल फ़ोन दे दूँ, बहुत ज़्यादा अंतर है। यानी कि मोबाइल का डेवलपमेंट रेट, यानी किस परफॉर्मेंस से शुरू हुआ था और किस परफॉर्मेंस पे आ जा रहा है 2-3 साल में, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर उसे एक्स मानते हैं, एक्स मान के चलिए कि एक्स परफॉर्मेंस था 2010 में, वो 2x 2011 में ही हो गया, फिर 2015 आते तक 7 to 8x चला गया, और उसके बाद 35x पे भी है। तो हिसाब वही समझिए, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। मतलब समझिए 12 मेगापिक्सल बहुत बड़ी बात थी, और जनरली कचरा फोटो आता था। मेरे पास जो ढंग का कलर बोल रहा हूँ, कैमरा मोबाइल फ़ोन था, सोनी इरिक्सन K810i, वो जनरली अच्छा था, और वो 3.2 मेगापिक्सल का था, तो वो उस टाइम का था। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा डेवलपमेंट होता है, स्मार्टफोन जैसे आना शुरू हुआ, उसका बिक्री बढ़ने लगा। 3.2 मेगापिक्सल क्या होता है ना, तो फ्रंट फेसिंग कैमरा भी अभी 8 मेगापिक्सल का आता है, और एक्चुअल पिक्सल्स हैं वो, यानी कि वो क्वालिटी है उसमें, यानी कि उसका रिजोल्यूशन पावर है उतना कि वो रिजॉल्व कर रहा है। नहीं, क्योंकि शुरू में लेंस बहुत गया गुजरा होता था, प्लास्टिक लेंस रहता था, उसका रिजॉल्विंग पावर नहीं होता था। फिर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ये समझ लिया आपका ज़ाइलस हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनी हैसलब्लैड हो जाए, ये सब कूद के ये नया नया ग्लास ऑप्टिक्स बनाए, क्योंकि उतने छोटे में ग्लास का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो लेंस अच्छे से काम करेगा, नहीं तो कर ही नहीं पाता। सेंसर आप कितना देते, लेंस ही खराब होगा तो क्या करेगा। तो ये सब बहुत स्पीड से डेवलप हो रहा है, यानी कि 2015 से अभी में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। और अब तो लोग यही कर रहे हैं कि अब इतना डेवलप हो चुका है कि अब और कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ गया कि नाइट में फोटो हो जा रहा है। भाई नाइट में आप डीएसएलआर से बस फोटो लीजिए, और आप मोबाइल से लीजिए, मोबाइल जनरली बेटर देगा। तो हिसाब वही है कि लोग, ये कैमरा इंडस्ट्री बहुत बुरी स्पीड से मर रहा है। और सबसे बड़ा बात ये होता है कि फोटोग्राफी में फोटोग्राफर मायने रखता है, ना कि इक्विपमेंट। तो ये बात लोगों को जैसे समझ में आने लगी, क्योंकि जनरली मोबाइल फ़ोन शुरू में नहीं था, लेकिन आप लोगों को एक पता होगा 2010 के आस से लेकर 2015 तक में मान के चलिए, इस टाइम में जब लोगों का पहला जॉब लगता था, और थोड़ा सा भी वो टेकी होते थे, टेक रिलेटेड थोड़ा सा नर्डी होते थे, उनका रहता था यार एक डीएसएलआर तो लेना है, एक डीएसएलआर तो लेना है, वो सब लोग खरीदते थे और छोड़ते थे। अब वैसा कोई कर ही नहीं रहा है। आप सब कहे यार लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन लेना है, वो हट गया। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए समझिए धड़धड़ा के। और इसमें अगर आपको 2 कलर दिख रहा है, तो नीला कलर है पॉइंट एंड शूट कैमरा, यानी कि जिस नॉन इंटरचेंजेबल लेंस, और रेड वाला है इंटरचेंजेबल। और मतलब समझिए जो कूल पिक्स हुआ, ये सब लाइन, पावर शॉट हुआ कैनन का, ये सब लाइनअप जब पूरा खत्म हो गया, बहुत बड़ा सेल्स का लॉस हुआ है, और ये हद से ज़्यादा हो गया है। तो पूरी की पूरी कैमरा इंडस्ट्री डूब रही है।
अब बात करते हैं ये इंडस्ट्री इसलिए नहीं डूब रहा कि मोबाइल फ़ोन को उड़ा रहा है। मोबाइल फ़ोन इनका लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा है, लेकिन ये इनका खुद का किया हुआ काम है। कारण ये है कि ये सारी की सारी कंपनी जो है टट्टी ही से दे रही है और कुछ दे ही नहीं रही है। और इसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन आया तो जनरली हर कंपनी क्या करती है, देखती है, सीखती है, उससे समझती है कि अब मेरा अपोनेंट ऐसे काम कर रहा है तो उसमें क्या अच्छा कर रहा है, उसको सीखता है। जैसे ब्लू ओरिजिन हो जाए, वो देखेगा स्पेस को कि भाई तुम क्या सही कर रहे हो, हम उससे सीख लेते हैं। तो कैमरा कंपनी वैसा नहीं की कुछ। कैमरा कंपनी में अभी भी यानी कि 2022 में आप कोई मोबाइल फ़ोन लेते हैं, किसी का भी ऐप इकोसिस्टम नहीं है। यानी कि कैमरा में आप लगभग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कैमरा में चाहते हैं कि सिर्फ यार वाइट बैलेंस चेंज कर लें या मतलब रॉ को थोड़ा सा भी प्रोसेस कर लें, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जाइस एक कैमरा रिलीज करना चाह रहा था, वो अभी तक तो आया नहीं मार्केट में। हिसाब वही देखिए कि जाइस का एक था एक्सपेरिमेंट कि बड़ा सा टच स्क्रीन देते हैं, उसमें ढंग से कर लेता है। टच स्क्रीन सब इनके टट्टी होते हैं। मतलब कहाँ से इनको मिल कहाँ से रहा है ऐसा सप्लायर जो इतना गया गुजरा इक्विपमेंट दे रहा है। और कोई कम इसमें तो आपका कैमरा में तो कुछ कर ही नहीं सकते, कोई भी ढंग का फंक्शनलिटी नहीं है। और फ़ोन पे भी नहीं ऐड करने देते। क्यों? क्योंकि हम नहीं करने देंगे, हम आपको ऐड करने नहीं देंगे। जैसे कि मेरे पास ये है Canon 800D जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वायरलेस है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है। तो क्या मैं इसका रॉ फाइल निकाल सकता हूँ ऐप के थ्रू? नहीं। क्यों नहीं? मेरी मर्जी, मैं नहीं दूंगा। हम लाइक भाई क्यों भाई, तुम्हारे पास वाईफाई अडाप्टर है, वाईफाई मतलब। और ऐसा भी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन में अब इतना प्रोसेसिंग पावर नहीं है। और जिस टाइम ये आया था उस टाइम मोबाइल फ़ोन बहुत पावरफुल हो गए थे। लोग करते हैं लिटरली कार्ड निकाल के, कार्ड रीडर से डाल के फ़ोन में एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि लाइट रूम अडोबी जैसी बड़ी कंपनी समझ गई कि मोबाइल का प्रोसेसिंग इतना हो गया है कि उसके लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, उसे बेचा जा सकता है, उसे प्रॉफिट निकाला जा सकता है। वो कर रही है। और कैनन बोल रहा है नहीं 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 हम नहीं देंगे। कैनन छोड़ दीजिए, आपको सोनी भी नहीं दे रहा। मतलब लिटरली आप सिर्फ ये फ्लैगशिप फोन कैमरा में कर सकते हो, वो भी एनएफ ये करके, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली एफटीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके। क्यों? मतलब कुछ नहीं सीख रहे कि वायरलेस की दुनिया हो गई है तो वायरलेस का फ़ायदा उठाया जाए। नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, मेरी मर्जी, हम नहीं करेंगे। तो बात है कि इससे लोगों का भरोसा उठ जाता है। और एक उम्र में आप सब तिगड़म करने को तैयार होते हैं। ये होता है जनरली अर्ली 20s में, सबको रहता है कि हम सारा तिगड़म करेंगे। आपको अर्ली 20s में कोई लिनक्स भी सिखा सकता है, लेकिन अगर आप 30s में आ जाते हो तो 30s में ये होता है ना कि नहीं भाई, मेरे को क्लिक करना है, काम होना है, मेरे पास टाइम का कीमत बढ़ जाता है। जब टाइम का कीमत बढ़ने लगता है तो तिगड़म नहीं पसंद होता, तिगड़म हजम नहीं होता कि नहीं मेरे को तुरंत ऑन द स्पॉट होता है कि नहीं होता है, बल्ले बल्ले नहीं होता, हमको नहीं खरीदना है। तो ये क्लियर बात है कि फ़ोन मतलब पूरी तौर से ये जो कैमरा इतना बुरी तरह से आउटडेटेड है। यानी कि अभी भी आप डीएसएलआर खरीद सकते हैं जिसमें यूएसबी चार्जिंग नहीं है। अब एक का दुक्का डीएसएलआर को छोड़ के और किसी में है ही नहीं, सिर्फ फ्लैगशिप में। क्यों? क्यों? मतलब पूरी पूरी दुनिया सीख गई है कि एक यूएसबी कॉमन चार्जर स्टैंडर्ड बनाने से सबका भला होता है। आपको अभी भी बैटरी क्रेडल का क्यों ज़रूरत है? ये बहुत अच्छी बात है कि वो बैटरी रिप्लेसेबल देते हैं, क्योंकि बैटरी इकलौता चीज़ है जो घिसता है, वो घिस के ख़त्म हो जाएगा। घिस के मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकली घिस रहा है, उसका मतलब प्लेट डैमेज हो रहा है। प्लेट कहना गलत होगा, मतलब सॉरी डेंड्राइट फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो आप दे रहे हो। लेकिन वो कैमरा में क्यों नहीं चार्ज हो सकता? इतना पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसमें है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बैटरी 500 वाट का या 600 वाट का है, नॉर्मल है। मोबाइल फ़ोन में उससे बड़े बड़े बैटरी आ रहे हैं वाट आवर में, अगर कंपैरिजन देखें। और वो स्पीड चार्जिंग दे रहे हैं, आपका कोई भी कैमरा में स्पीड चार्जिंग नहीं है। तो ये आउटडेटेड टेक देना, मतलब आधा से ज़्यादा लोग जो कैमरा खरीदते हैं वो अलमारी में सिर्फ वजन के लिए बन जाता है। और यहाँ पे काफ़ी लोग गर्म हो जाते हैं। मेरा पिछला वीडियोस में भी मैंने देखा था, यार आप और मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब नहीं कि पूरी दुनिया गरीब है। बहुत लोग हैं ऐसे कि कैमरा लिए, यूज़ करने में दिक्कत हुआ, खासतौर पर जैसे Nikon 30-200 ये सब सीरीज़ का डीएसएलआर सब लिए, और कैनन का मतलब एकदम चीप T3i T4i ये सब के आसपास का लिए कुछ खाच खींच शांति से अलमारी में रख दिया, कुछ नहीं, क्योंकि चार्जिंग का एक्सपीरियंस ख़राब है। क्यों खराब है? ऐसा तो टेक्नोलॉजी का तो इशू नहीं, क्योंकि ये बात मैं मान सकता था 2010 में कि जब ये था कि यूएसबी पावर सिर्फ 5 वाट्स या 10 वाट्स दे सकता था। अब तो यूएसबी आपको एक आराम से 100 वाट तक दे सकता है। तो क्यों नौटंकी कर रहे हैं? फिर लिमिट लगाना, और ये जेन्युइनली सबको चुभता है कि क्यों नौटंकी कर रहे हैं। मतलब आपका कंप्यूटर का हॉर्स पावर बम है, लेकिन आप कह रहे हो ना हम कस्टमर की ले लेते हैं। इसलिए भाई इंजीनियर ने मेहनत करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया, उसने पूरा पीसीबी लेआउट किया, सब चीज़ किया, और आप कह रहे हो ना एक काम करो ये फीचर ब्लॉक कर दो, एक काम करो ना ऐसे कस्टमर की ले लो। हमने क्यों? मतलब एग्जांपल के लिए क्लीन HDMI बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे ही कि पैंडेमिक हिट किया, सब लोग ढंग का वेबकैम इस्तेमाल कर रहे हैं, वेबकैम सब टट्टी है, तो सब लोग कैमरा में आना चाहिए। अब पता चल जितने लोग कैनन का कैमरा में है कि अरे यार कैनन है, लेंस है, ऑटो फोकस है, बल्ले बल्ले। HDMI आउट, वो क्लीन है ही नहीं, उसमें ऑटो फोकस का बॉक्स दिखता रहेगा। उसको क्यों नहीं हटा सकते? नहीं, कैनन की मर्जी, नहीं हटाने देंगे। कि अब आप बोलोगे नहीं वो कुछ एडवांस प्रोटोकॉल नहीं, वो एक्चुअली हटा देना उसको ज़्यादा आसान पड़ेगा। HDMI के लिए लोड पड़ जाए, कम हो जाएगा, क्योंकि मतलब समझिए जो आपका कैमरा का फीड आता है उसके ऊपर एक अल्फा लेयर लगा के ये डाला जाता है, UI लेयर जिसे कहते हैं। वो हटा देने में कम प्रोसेसिंग पावर लगेगी, और इतना कम लगेगा कि आप मैजिक लैंटर्न जैसा फर्मवेयर लगा के ये कर सकते हैं। सोच लीजिए कि किसी थर्ड पार्टी ने आपके फर्मवेयर को खोल के अंदर से बता दिया कि भाई ऐसे बंद करते हैं। कंपनी क्यों नहीं? हम नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगे? तो इस तरह से जब कस्टमर की आप लेने पे आ जाते हो ना, कस्टमर हाथ खड़ा कर देता है। 30 मिनट का लिमिट क्यों है?
मतलब ये 2 साल हो चुका है 30 मिनट का लिमिट हटे हुए, लेकिन अभी भी सिवाय सोनी का छोड़ के ऑलमोस्ट सारे कंपनी नहीं हम नहीं हटाएंगे, नहीं हम हटाएंगे ही नहीं। एक ठो कैनन में आया है और नाइकॉन का एक ठो फ्लैगशिप है। ये क्यों है? और फिर ब्लूटूथ की सब कैमरा में ब्लूटूथ है, लेकिन किसी में ब्लूटूथ हेडफोन लगा सकते हैं आप कि भाई आराम से हेडफोन लगा, या ब्लूटूथ माइक्रोफोन क्यों नहीं? और आप बोलोगे ब्लूटूथ माइक्रोफोन में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, ये बात एकदम सही है कि उसका क्वालिटी ढंग के ऑडियो इक्विपमेंट के बराबर नहीं होगा, लेकिन ऑन बोर्ड से बेटर होगा। और जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, मैं यहाँ ब्लूटूथ ये लगाता हूँ या हेडसेट ही लगा लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी देगा जो मेरा ऑन बोर्ड पकड़ रहा है। और आप देख सकते होंगे कि जनरली मोबाइल फ़ोन में आप टॉक करते हैं, मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करें, कॉल क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप गूगल डुओ इस्तेमाल करें या व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, देखिए बहुत ज़्यादा बैंडविथ आ रहा है, क्योंकि माइक से यानी कि जो आपका हेडसेट है उसका ब्लूटूथ बैंडविथ बहुत मोटा होता है, बम ऑडियो आता है। वो ऑडियो अगर कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए एकदम बल्ले बल्ले हो जाए। दो ब्लूटूथ एक साथ सिंक किया जा सकता है, वो भी कर सकता है कि 2% हो जाए। नहीं करेंगे, हम नहीं यूज़ करेंगे। मतलब ये सबको आए हुए 2000 से ही आ रहा है ब्लूटूथ। 2010 तक में ब्लूटूथ एकदम नॉर्मल फंक्शन हो गया, लेकिन कैमरा हम नहीं देंगे ब्लूटूथ का फंक्शन, क्या कर लोगे? तो ये एक सीधा सीधा रहता है कि आउटडेटेड आप दे रहे हो और आप दाम पे दाम बढ़ाई जा रहे हो। मतलब पहले तो 30-40 हज़ार में कुछ आ जाता था, 1 लाख पहुँचते पहुँचते तो आपको क्वालिटी इक्विपमेंट आता था। अब तो 3-4 लाख से नीचे तो आप बात ही नहीं करते, 5 लाख में बोलते हो फ्लैगशिप आता है। तो दाम आप बढ़ाए जा रहे हो और आपका टेक्नोलॉजी अभी भी आउटडेटेड है, तो लोगों को तकलीफ होता है। ऐसा आप वही समझिए कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल एक होता है कि मैं वो चीज़ मांग रहा हूँ जो आप नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल मैं डीएसएलआर में नहीं बोल रहा हूँ कि आप रॉ एचडीएमआई आउटपुट दो, क्यों? रॉ के लिए अलग पाइपलाइन बनाना पड़ता है, पीसीबी को अलग से राउट करना पड़ता है, उसके लिए अलग से कोडेक्स लिखना पड़ता है ताकि वो रॉ फीड दे। रॉ बहुत मुश्किल बात है, मैं नहीं बोलूँगा कि रॉ मतलब अगर मान लीजिए सोनी कहता है कि नहीं देखिए हमारा रॉ 12 बिट आउटपुट सिर्फ A7S3 या अल्फा 1 में, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्लीन एचडीएमआई आसान है। तो वो सब ना करना कि मतलब कैमरा जो कर सकता है उसको रोक देना, पब्लिक थक जाता है कि भाई मैं क्यों तुमको पैसा दूं, कि जब तुम मेरी ही लेने वाले हो हम तुमको क्यों पैसा दें। तो मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब लिटरली अभी भी अगर आपको टाइम लैप्स करना है, कोई भी डीएसएलआर ले, आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों क्यों इस तरह का आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की जरूरत है? ये फिल्म कैमरा के लिए सूट करता है, फिल्म कैमरा के टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन ये अभी भी आपको डिजिटल में चाहिए। इक्का दुक्का कैमरा छोड़ के, और आधा से ज़्यादा कैमरा में इतना लिमिट है ना कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, इसलिए क्यों क्यों बेमतलब का नौटंकी है। और उस टाइम में वही रहा कि टोटल कैमरा इंडस्ट्री को देखें ना, वो उनका ऐसा था ना, एफ द कस्टमर, हम कस्टमर की ले लेंगे। जैसे एग्जांपल दें कि कैनन का अगर आप ये लेंस लेते हैं, ये है मतलब 70-300 Mark II था, मतलब ये समझिए थर्ड इटरेशन है इस 70-300 का। और इस लेंस में मतलब लेंस का आउटर डायमेंशन सेम है, तो इन्होंने क्या किया, इस तरह के टेलीफोटो लेंस में लेंस हुड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन जितना कम रहेगा कॉन्ट्रास्ट बल्ले बल्लेगा। लेंस हुड ऑप्शनल नहीं है, पिक्चर क्वालिटी सुधारता है, तो लेंस हुड हटा दिया गया इससे। तो आप बोलोगे अच्छा चलो ठीक है दूसरा लेंस का खरीद लेंगे। Mark I का इसमें नहीं सूट करेगा, डायमीटर सेम है, इन्होंने बदल दिया। क्यों? मेरी मर्जी, कचरा थोड़ा दुनिया में कम था तो हम थोड़ा ज़्यादा कचरा बनाते हैं। तो इस तरह का आप 1-2 बार कर सकते हो, उसके बाद कस्टमर बोलेगा भाई तुम छोड़ दो। तो हिसाब वही रहा कि कस्टमर की ये जो ले रहे थे कि हम आउटडेटेड पे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी देंगे, हम कुछ नहीं सुधारेंगे, हम आपकी ले लेंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे। कस्टमर बोला बाय। ये हो इसलिए नहीं रहा, कैनन इसलिए नहीं बंद कर रहा कि वो बंद करना चाह रहा है, कस्टमर हाथ धो लिए कि भाई ठीक है आप रखो, आप अपना इक्विपमेंट अपने पास रखो। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन था। मतलब एक भी कंपनी, मतलब सोनी थोड़ा बेटर है, लेकिन वो भी अब वही करने लगी जो मुझे A7 Mark IV में दिखा कि इलेक्ट्रॉनिक शटर तो आपका 30-40 FPS होना चाहिए, लेकिन लिमिट कर दिए कि जाओगे कहाँ, किसके पास जाओगे खरीदने। तो मतलब सोनी, नाइकॉन और कैनन में सोनी सबसे मतलब कस्टमर फ्रेंडली और एटलीस्ट थैंकफुली एक बैटरी सब में इस्तेमाल करता है, तो ऐसा नहीं हो ये बैटरी आउटडेटेड हो गया, ये बैटरी दुकान में नहीं लगेगा, ये इसका चार्जर नहीं काम करेगा, एटलीस्ट वो अच्छा है। क्लीन HDMI बहुत पहले से वो लोग क्लीन HDMI दे रहे हैं, USB चार्जिंग बहुत पहले से दे रहे हैं, तो ये सबसे यूजिबिलिटी, इसीलिए वो मार्केट शेयर इतना पकड़ लिया कि नाइकॉन से ऊपर चला गया और कैनन के बगल में खड़ा हो गया। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ये बहुत बुरी बात है। अब बात करते हैं इससे भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। तो हिसाब में ये समझिए कि धीरे धीरे जितने बॉटम एंड इक्विपमेंट है वो सब बंद कर दिए जाएंगे, तो घुमा फिरा के प्रो लाइनअप ओनली लाइनअप हो जाएगा। ये होता है कई सारी कंपनी में, जैसे कि आपका हैसलब्लैड हो। हैसलब्लैड एक टाइम पे नॉर्मल कैमरा कंपनी था, यानी कि जैसे नाइकॉन है, कैनन है, उस तरह का था, लेकिन नहीं टिक पाया मार्केट में। नाइकॉन और कैनन ने धो दिया इसको, तो ये लोग अपने आप को बर्बाद होने से बचाने के लिए लग्जरी मार्केट में घुस गए। लग्जरी कहना गलत होगा, मतलब प्रो एंड पे घुस गए कि मीडियम फॉर्मेट से नीचे हम बात ही नहीं करेंगे। तो मीडियम फॉर्मेट में ये टिके रहे और उसी को खूब डेवलप करने लगे। तो मीडियम फॉर्मेट में इनका एक अलग से नीश बना लिया। साइड इफेक्ट इसका कैमरा सब बहुत महंगा होता है, मतलब $10,000 $20,000 के आसपास होता है, $50,000 तक भी जाता है। फेज़ 1 भी देख लीजिए, फेज़ 1 का आप कैमरा के जनरली कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन जितने भी हाई एंड मॉडल फोटोग्राफी होती है, रोलेक्स फोटोग्राफी होती है, मतलब प्रोडक्ट फोटोग्राफी, वो सब में ये सब इस्तेमाल होता है। तो ये सब लाखों लाख पीस नहीं बिकता, बहुत कम बिकता है, लेकिन पर पीस में प्रॉफिट ज़्यादा होता है।
तो इसको मतलब इकोनॉमिक्स में कहा जाता है लो वॉल्यूम हाई मार्जिन प्रोडक्ट। फिर आपका लाइका भी देख लीजिए, लाइका भी वही है। लाइका अब एक टाइम में था, नाइकॉन से बड़ा था, लेकिन वो नहीं टिक पाया कम्पिटिटिव मार्केट में, और धीरे धीरे तो उन्होंने अपना ब्रांड को लग्जरी ब्रांड में बदल दिया और सिर्फ कम कम पीस बनाने लगे। और वो धीरे धीरे, इससे मतलब ऐसा नहीं कि इसका फोटोज वाओ, वो मतलब लिटरली अब लाइका से लिया गया है फोटो। ये बात आप नहीं बताएं लोगों को तो डबल ब्लाइंड टेस्ट में कोई बता नहीं पाया, लेकिन लाइका बोल दीजिए है तो सब ले, ओ द कलर्स, ओ दिस, ओ दैट। ऐसा कुछ है नहीं, वो सिर्फ लाइका ब्रांड है, वो लाल लोगो। तो हिसाब वही रहता है कि ये सब कंपनी वही की कि कैमरा इंडस्ट्री डूब रहा था, ये लोग मतलब डूबते नैया से कूद के अपना छोटा छोटा राफ्ट बना लिया। साइड इफेक्ट की अब बोलेंगे ये सब तो सक्सेसफुल कंपनी है, नहीं, ये सब का मार्केट कैप बहुत छोटा है। यानी कि आपको लगता होगा कि फोर्ड जैसी कंपनी है, फोर्ड एक नॉर्मल मार्केट कंपनी है, कोई उतना भाव नहीं देता। और आप बोलेंगे फरारी, फरारी बहुत भाव है, फरारी बिक जाती है, बार बार बिक चुकी है। आप ये बात करेंगे रॉल्स रॉयस, बिक गई है कंपनी, पता नहीं कौन खरीद, अभी शायद BMW खरीद कर रखा हुआ है, लिटरली वो बिकते रहती है। आपका ये बहुत सारे की इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनी बैंकरप्ट रहती है, और आपका मारुति ये सब छाप रहा है पैसा, छाप रहा है। इसीलिए ये जो लो वॉल्यूम हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, ये वैसा मतलब कोई भी कंपनी ऐसा जगह पर रहना नहीं चाहती है, लेकिन अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो यही रहेंगे, क्योंकि ये एटलीस्ट बैंकरप्सी से बचा लेता है। तो हिसाब वही रहता है। और मोबाइल फ़ोन बहुत नज़दीक आ चुका है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में जब से ये हो गया, ऑप्टिकल जूम आ गया और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी हो गया, और कुछ बचा ही नहीं है आपका DSLR में। DSLR और आपका मिररलेस ये सब टेक्निकली कंपेयर में दे तो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी देता है, लेकिन 10 गुना आउटडेटेड चीज़ को आपको झेलना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और थोड़ा सा ही बेटर होता है। मतलब आम पब्लिक के आम व्यूइंग में ज़्यादा अंतर नहीं आता, और इसीलिए बोल रहा प्रो लाइनअप को कुछ नहीं होला। जैसे कि RE कैमरा अभी भी बनेगा और अभी भी बिकेगा। आपका कैनन का ही देख लीजिए, C लाइनअप है जो प्रोफेशनल के लिए बना है, तो वो अभी भी बनेगा, अभी भी बिकेगा। सोनी का भी वही होगा। नाइकॉन का अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कूद पाए थे वीडियो इंडस्ट्री में, तो पिट जाएंगे। तो उन लोग का वो सब इक्विपमेंट बचा रहेगा, लेकिन लो एंड का, यानी जो आप और हम खरीदते हैं, वो प्यार से हट जाएगा। ऐसा में वही समझिए कि ये धीरे धीरे इकोनॉमिक्स इनका चेंज हो जाएगा कि लो वॉल्यूम और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बना लेगा। उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होगा, फोटोग्राफर्स की बैंड बचेगी। कारण ये है कि अभी ही फोटोग्राफर्स को लोग पैसा नहीं देना चाहते। कारण ये है कि हर कोई अपने आप को फोटोग्राफर समझता है जो मोबाइल फोन से खींच लेता है, और टेक्निकली बात सही है कि वो फोटो तो खींच ले रहे हैं। अब अच्छा हो फोटो, नहीं हो मतलब, लेकिन एक होता है ना, जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। अब रावत कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है, आपको लोग पैसा नहीं देने चाह रहे। अब प्लस आपका जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, ऑब्वियसली आपको कुछ, आप मोबाइल फ़ोन ले जाके दिखाए किसी शादी में वो जूता चप्पल लेके मारेंगे आपको, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते ना। तो इनकी बैंड बच जाने वाली है कि ये, और अगर रहा बात कि मान लीजिए इनका इक्विपमेंट बहुत महंगा हो जाता है और ये अपना रेट बढ़ाते हैं, लोग बोलेगा सर आप छोड़ दो, आप मत छोड़ दो, सब लोग तो मोबाइल लेके आते हैं, आप छोड़ दो। तो ये एक सीरियस समस्या है, और ये ऐसा चीज़ है जो आराम से अवॉइड किया जा सकता था। आराम से कंपनी सीखती मोबाइल फ़ोन से, समझती, इम्प्रूवमेंट लाती, डेवलपमेंट करती, हुला लला नहीं करती कस्टमर की, मतलब हम कस्टमर को ही बर्बाद कर देंगे, वो नहीं करते तो कस्टमर इनको जीने लायक छोड़ देता। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि फोटोग्राफर्स को आने वाला टाइम में बहुत तकलीफ होने वाला है, और अभी हो रहा होगा। आप लोग में से अगर कोई फोटोग्राफर को जानते हो, बता रहे होंगे भाई हमसे बढ़िया लोग हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, और हर चीज़ 5 मिनट में चाहिए, क्योंकि तुरंत इंस्टाग्राम में डालना है। मतलब शादी हो रही है और मतलब समझ लीजिए ग्रूम जो है, ब्राइड और ग्रूम जो है, ब्राइड का तो पहले से रिक्वेस्ट हो जाता है हमको तुरंत चाहिए फोटो डालना है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत बैंड बजाने वाला है फोटोग्राफर्स के आने वाले टाइम में। और वो भी हो सकता है कि वो भी लग्जरी आइटम बन जाए एंड में, कि पहले हर शादी में होता था, फिर कुछ ही फोटोग्राफर बचेंगे जिनका नाम बहुत बड़ा होगा, जिनका बहुत पहुँच होगा, हाँ वो सब हैं, और उसको लोग एज ए शो पीस दिखाएंगे कि नहीं हमारी शादी में फोटोग्राफर आया है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा। तो ये था मतलब पूरा मार्केट का एनालिसिस करेंटली 2022 में। तो आने वाला 10 साल में बहुत जल्दी जल्दी सारा कैमरा फुस होने लगेगा, और खासतौर पे जिस टाइम ऑप्टिकल जूम और वाटरप्रूफ आने लगा फ़ोन में, स्वाहा हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, कैनन का DSLR का लाइन का एंड करना, और उसका ब्रॉडर पिक्चर पे क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जिनकी मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।